नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आपको पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 38 लेक्चर है। इसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व करवाने जा रहे हैं, जिनमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का कोई भी आपके पास पर्टिकुलर मेथड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस x प्लस वाई को किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दो तो हमें हो सकता है कि जरूर इसका कुछ सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले x प्लस वाई को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए। पुट x प्लस वाई बराबर t। ठीक है, x प्लस वाई बराबर आपने क्या मान लिया? t मान लिया। अब x प्लस वाई बराबर t है, आप क्या कीजिए, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक भाई, आप क्या कीजिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने से देखो x का डिफरेंशिएशन तो बना आएगा, y का क्या आएगा dy अपॉन dx और t का क्या आएगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा है 1 प्लस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। यहाँ से किसकी वैल्यू मिल रही है आपको? यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो रही है dy अपॉन dx की। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन dx माइनस 1। ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन dx माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस वाई की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 से dy अपॉन dx की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखिए समीकरण 2 व 3 का मान, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होता है आपको? देखिए x प्लस वाई को स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? t स्क्वायर में। dy अपॉन dx किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी चाहिए? यहाँ पे वैल्यू आपको चाहिए dt अपॉन dx की। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले t स्क्वायर का यहाँ पे डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा a स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और फिर इस 1 को कहाँ ले जाइए? राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो देखो आपके पास क्या नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन क्या आती है? इक्वेशन आती है dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब इस 1 को आप कहाँ ले जाइए? राइट हैंड साइड में लेके जाइए। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा dt अपॉन dx बराबर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या जाएगा? t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किसका फंक्शन? t का फंक्शन है, यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इधर क्या है? dt अपॉन dx है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, t और x का क्या कर सकते हो? वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। मतलब t के साथ dt के साथ तो आपको t के टर्म से रखनी है और dx के साथ आपको x के टर्म्स रखनी है। तो आप क्या कीजिए, चरों का पृथक्करण कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या आएगा? चरों का पृथक्करण करने पर। तो देखिए चरों का पृथक्करण करने से क्या आता है? dt के साथ तो dt के साथ तो t के सभी टर्म्स शामिल हो जाएंगे और dx के साथ x के सभी टर्म्स शामिल हो जाएंगे। तो देखिए क्या आता है आपके नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dt बराबर dx। ठीक है, t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dt अपॉन उसको इंटू dt बराबर dx। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अंश में t स्क्वायर है और हर में क्या t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप कर सके। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस हर के अंदर अंश के अंदर आप a स्क्वायर ऐड कीजिए और a स्क्वायर लेस कीजिए। तो क्या आता है आपके पास फाइनली? a स्क्वायर आप ऐड करो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और लेस करो इसका तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dt बराबर
dx, ठीक है। अब देखो इस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप डिवाइड किसमें कीजिए, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कितना आएगा 1, और इसमें ए स्क्वायर में कीजिए तो ए स्क्वायर में जब इसका डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा फाइनली 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करो, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर कीजिए, देखो क्या आएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष हो जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अपन को पता है कि 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स टी अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स टी अपॉन ए बराबर dx का आपने x के साथ इंटीग्रेशन किया, क्या आया x प्लस आपका समतुल्य नियतांक c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या शेष बचा है, यहाँ पे शेष बचा है a। तो देखो फाइनली क्या आएगा आपके पास आंसर, फाइनली आंसर आएगा t माइनस a tan इनवर्स t अपॉन a बराबर x प्लस c, ठीक है। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देखिए कि आपको रिलेशन किसके अंदर चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए x और y के अंदर, जबकि यहाँ पर रिलेशन किसके अंदर आया, t और x के अंदर, और t किसका फंक्शन है, x और y का, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, t की वैल्यू रिप्लेस, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x प्लस y, तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a बराबर x प्लस c, ठीक है। अब देखिए इस x से x कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या शेष बचा है, यहाँ पे शेष बचा y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a बराबर c, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस c को तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो हो जाएगा नेगेटिव में, और इस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a को लेके जाइए आप राइट हैंड साइड में, ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास फाइनली y माइनस c बराबर a इंटू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस a का भाग दो, तो a का भाग देने पे क्या आएगा दोनों पक्षों में, y माइनस सी अपॉन ए बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों का tan लीजिए, दोनों पक्षों का tan लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन ए बराबर tan ऑफ y माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। आप क्या करो, इस a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस y बराबर a tan ऑफ y माइनस सी बटा a, ठीक है। x प्लस वाई बराबर a tan ऑफ y माइनस सी बटा a, जो कि क्या है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आपका, इसके पश्चात नेक्स्ट आपका है एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर सेकंड है x dx प्लस y dy बटा x dx सॉरी x dy माइनस y dx बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन से टर्म आए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और बटा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के टर्म आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इसका जो यथार्थों वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आपका जो इस वाले टर्म है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का यथार्थों क्या होगा, इसका यथार्थों होगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की कोई टर्म है, यहाँ पे इस टर्म का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर होगा इसका 1 अपॉन वाई स्क्वायर, या फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो जब भी आप इन मेथड से सोल्व करते हो, यहाँ पे आप इसको सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये टर्म से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनमें से एक ही टर्म चेंज होगी, दूसरी टर्म चेंज नहीं होगी। आप इसको चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर इसको चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इधर जो एक्स और वाई का जो फंक्शन है वो किसमें है, अंडर रूट में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ही आप सिर्फ चेंजेस कर सकते हो, ना कि यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्स और वाई को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स और वाई को किसी अन्य प्रतिस्थापित से प्रतिस्थापित कर दो। ठीक है, या फिर किसी एक्स और वाई को ऐसे पर्टिकुलर वैल्यूज रखो ताकि ये क्या हो जाए, ये किसी अन्य इक्वेशन में चेंज हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मान ली कि माना x बराबर क्या है r cos थीटा। ठीक है, और y बराबर मैंने मान लिया r sin थीटा। ठीक है, x बराबर मैंने मान लिया r cos थीटा और y बराबर मैंने मान लिया r sin थीटा। अब देखो x बराबर r cos थीटा है और y बराबर r sin थीटा है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है r स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन x। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, y अपॉन x। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है r स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली टर्म किसमें चेंज हो जाएगी, r स्क्वायर में, ये वाली टर्म किसमें चेंज हो जाएगी, r स्क्वायर में। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 2x dx प्लस 2y dy बराबर 0। यहाँ तो r तो क्या है, कांस्टेंट है, r तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन वेरिएबल, सॉरी r कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे r का भी डिफरेंशिएशन हो क्या होगा r dr। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के रूप में। अब इसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन देख क्या कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन, tan थीटा का आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, सॉरी कौन से फॉर्मूले से करोगे, ये आप करोगे u अपॉन v के फॉर्मूले से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा v तो एज इट इज इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 2x dx प्लस 2y dy बराबर 2r दिया है, तो हमें तो वैल्यू किसकी दी है, x dx प्लस y dy की, तो x dx प्लस y dy की वैल्यू क्या है, x dx प्लस y dy की वैल्यू है r dr। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी sec स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, एक तो आ रही है x dx प्लस y dy जिसकी वैल्यू अपने पास है क्या है r dr, एक अपने पास आ रहा है x dy माइनस y dx, इसकी वैल्यू क्या है, इसको x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या है r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन सभी मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इन सभी मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखो क्या आएगा, x dx प्लस y dy की वैल्यू क्या है, ये तो है आपके पास r dr। ठीक है, x dy माइनस y dx की वैल्यू क्या है, ये है x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, बराबर अंडर रूट a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस का r स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी
आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास r cos थीटा, x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, तो x स्क्वायर वैल्यू क्या होगी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए, x की वैल्यू अगेन रिप्लेस कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन किसके अंदर चाहिए, r और थीटा में इक्वेशन चाहिए। हमने क्या किया है, इस x और y की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने r और थीटा की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया, क्योंकि इससे साइन की चेंज किया है, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा के साथ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, नेक्स्ट आएगी r dr बटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर अंडर रूट e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर की वैल्यू होगी r। ठीक है, अब देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। इस r से ये r स्क्वायर से टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो 1 टाइम r बचेगा वो भी किससे कैंसिल हो जाएगा, इस r से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या शेष बचेगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी dr अपॉन d थीटा बराबर अंडर रूट e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, dr अपॉन d थीटा बराबर अंडर रूट e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जो कि किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, r और थीटा में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चरों का पृथक्करण करेंगे। तो देखिए चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पे तो क्या आएगा, यहाँ पे dr के साथ तो r के सभी टर्म्स आ जाएंगे और d थीटा के साथ थीटा के सभी टर्म्स आ जाएंगे। देखिए क्या आएगा फाइनली, dr अपॉन अंडर रूट e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, dr अपॉन अंडर रूट e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर d थीटा। अब करना क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पे क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन dr अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष तो क्या आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स आर अपॉन ए, और डी थीटा का क्या आएगा, थीटा के सापेक्ष ये आएगा थीटा प्लस का समाकलन नियतांक सी। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों को साइन लेने के पश्चात क्या आएगा आपके पास, r अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा प्लस सी। अब r अपॉन ए की वैल्यू साइन थीटा प्लस सी है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी a साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू भी रिप्लेस कीजिए और थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस कीजिए। तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है, इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसके पश्चात एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है cos ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। ठीक है, क्या है, cos ऑफ x प्लस वाई इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स की। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई। 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई क्या उसके बराबर होता है, ये होता है sec ऑफ x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, sec ऑफ x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले इससे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, आपको इस x प्लस वाई को किसमें रिप्लेस करना होगा, इसको एक नए वेरिएबल स्मॉल टी से रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले स्मॉल टी से रिप्लेस कीजिए इसको, कि x प्लस वाई को आप क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए x प्लस वाई बराबर क्या है t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 आएगी। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इन दोनों की वैल्यू आप किसमें रिप्लेस कर दो, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करना। फिर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 है 3 का मान, समीकरण 2 है 3 का मान किसमें रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आएगा, समीकरण 1 में रखने पर यह आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर सेक ऑफ टी। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर सेक ऑफ टी। यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक ऑफ टी प्लस 1। ठीक है, यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, सेक ऑफ टी प्लस 1 आ जाएगी। अब करना क्या है नेक्स्ट, आपको करना कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे चरों का पृथक्करण अप्लाई करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। देखिए क्या आएगा, चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से। ठीक है, चरों के पृथक्करण से देखो क्या आएगा, यह आएगा आपके पास डी टी अपॉन सेक टी प्लस 1 बराबर डी एक्स। ठीक है, डी टी अपॉन सेक टी प्लस 1 बराबर डी एक्स। आप यहाँ से सेक टी प्लस 1 को सेक को किसमें चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन कोस में। ठीक है, सेक को आप किसमें चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन कोस में चेंज कीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी डी टी अपॉन कॉस ऑफ टी प्लस 1 बराबर डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप देखते हो कि यहाँ पे अंश के अंदर तो क्या cos ऑफ टी और हर के अंदर क्या cos ऑफ टी प्लस 1 है। आप क्या करो, अंश के अंदर cos ऑफ टी में 1 ऐड करो, 1 आप लेस करो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, टर्म रेशनलाइज हो जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, cos ऑफ टी प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन cos टी प्लस 1 बराबर डी एक्स। ठीक है, आप देखिए cos t प्लस 1 का भाग किसमें दो, cos t प्लस 1 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, और 1 में दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos t प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, बराबर डी एक्स। ठीक है, आप देखिए 1 अपॉन cos ऑफ t प्लस 1 है, 1 प्लस cos t है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस जो आपके पास cos t है उसका फॉर्मूला क्या होगा, cos t को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर आप क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, cos ऑफ t प्लस 1 थीटा हमारी, आपको cos ऑफ t की आपको वो फॉर्मूला रिप्लेस करना है, ताकि यहाँ पे ये प्लस का 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वो किससे कैंसिल होगा, जब आप इस फॉर्मूले को रिप्लेस करोगे तब आप ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो cos ऑफ t बराबर आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ t बराबर लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या शेष बचा, आपके पास शेष बचा 1 माइनस 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी बराबर डी एक्स बचा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, टर्म आएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर टी बाई 2 के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 इंटू
dt बराबर dx। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट करना क्या है, अब आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है। देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने के तो क्या है नेक्स्ट, समाकलन करने का आएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस सेक स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 2 इंटू डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, टी का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में टी होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर टी बाई टू क्या होगा, ये होगा tan टी बाई टू। ठीक है, और 1/2 पर टी बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, ये 1/2 कहाँ ऐड हो जाएगा, सॉरी ये कहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके हर के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 बराबर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, टी माइनस tan टी बाई टू बराबर एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू आपने मान ली, टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई, टी की वैल्यू रिप्लेस की थी, क्या है एक्स प्लस वाई माइनस tan ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बराबर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सेक से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बराबर सी, जो कि क्या है, जो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि क्या है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके पश्चात इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन बचे हैं 6, तो उन 6 के 6 क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।